दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको खाने से हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ मुनक्के की। मुनक्के हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, स्पेशली ठंड में तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं हमें, हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए। और हमारे शरीर में जब खून की कमी होती है तो उसमें मुनक्के खाने से हमें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है, स्पेशली हम लेडीज़ को। ठंड के मौसम में कभी-कभी ना हमारी हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाते हैं और हमारे शरीर में खून की कमी की वजह से हमें चक्कर जैसा फ़ील भी होने लग जाता है। तो अगर आप मुनक्के की ये रेसिपी एक बार ट्राई करें तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये रेसिपी आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप हमेशा इसको अपने घर में बना के रखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो होम रेमेडी है मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, ये आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को और आप किसी को भी दे सकते हैं। इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण हम कभी-कभी जो सर्दी जुकाम बुखार में अगर आपको भी या आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो में। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है मुनक्का, ये करीब आधा कटोरी मुनक्का है। यहाँ पे मैंने कुछ सामान लिए हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको लेने हैं मुनक्का, क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे कितना भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है मुनक्का, ये आधा कटोरी के करीब मुनक्का है। गैस को कर लेते हैं ऑन। तो गैस को कर लेते हैं ऑन। गैस की फ्लेम को आपको एकदम लो रखना है, बिल्कुल ही कम रखना है। जितना कम गैस पे आप इसको बनाएंगे ना, ये उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो चलते हैं, मैंने क्या क्या सामान लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 1 से 2 चुटकी चाट मसाला, आधा चम्मच घी और आधा चम्मच ही लिया है मैंने यहाँ पे काला नमक। आप चाहे तो यहाँ पे काली मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। तो तवे को रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तवे को आपको इतना गर्म करना है कि अगर आप उस पे हाथ लगाए तो आपका हाथ जो है आप आराम से उसकी जो हीट है उसको सह सके। तो चलिए, तवा हो गया है गर्म, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए तवा को गर्म होने के बाद आपको ये तवे की हीट को चेक करने के बाद ही इस पे डालना है। अगर तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दीजिए, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है घी को, करीब आधा चम्मच घी आपको यहाँ पे लगेगा। आप चाहे तो उससे थोड़ा सा कम घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए घी को अच्छी तरह से पूरे तवे पे सेपरेट कर लेंगे, पूरी अच्छी तरह से फैला लेंगे। जब घी तवे पे अच्छी तरह से फैल जाएगा तो हम जो मुनक्का है ना, सारी मुनक्का को इसके ऊपर डाल देंगे। मुनक्का को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से किसी चम्मच की हेल्प से, ये मेरा नॉन स्टिक का तवा है तो यहाँ पे आप सिलिकॉन की या वुड की चम्मच का ही इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे देखिए इसको चम्मच की हेल्प से आपको सभी तरफ फैला लेना है। इसको अच्छी तरह से आपको सेकना है, दोनों साइड से आपको इसको सेकना है। यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से इसको हल्का हल्का सा दबा के सेक रही हूँ। आपको इस तरह से हल्का हल्का सा ही दबा के सेकना है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरह से अच्छी तरह से सिक जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बीज वाले मुनक्के का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो बिना बीज के मुनक्का भी ले सकते हैं। जो मुनक्का होता है ना फ्रेंड्स, वो जो ब्लैक वाले जो अंगूर होते हैं ना, उसी को सुखा के एक प्रोसीजर होता है सुखाने का, उसी को सुखा के बनाया जाता है। और जो किशमिश होती है, वो ग्रीन वाले जो ग्रेप्स होते हैं, उनको सुखा के बनाया जाता है। तो ये ब्लैक वाले जो मुनक्का होते हैं ना, वो ही होते हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैं आपको सेक के बता रही हूँ ना, आपको इसी तरह से हल्का हल्का दबाते हुए सेकना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। दोनों साइड से आपको इसको सेकना है। अगर एक साइड से सिक जाता है तो उसको फिर पलट देना है। आप सभी मुनक्का को आप उलट पलट कर सेकिएगा, जिससे कि सभी मुनक्का अच्छी तरह से सिक जाएं। फ्रेंड्स, जो मुनक्के की तासीर होती है ना, वो बहुत ही गर्म होती है, इसलिए आपको इसको दिन में 1 या 2 ही लेना है। वैसे तो इसे आप गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन आप गर्मियों में इसकी क्वांटिटी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप गर्मियों में 2 दिन में आप 4 से 5 ही खाइएगा। आप इसे एक बार बना के रख लीजिए और इसे 15 से 20 दिन तक आराम से चलेगा। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है सीखने के बाद। इसे किसी को भी खिलाइए जिसके शरीर में खून की कमी हो, कमज़ोरी हो, दाँतों में प्रॉब्लम हो, ये इतना बेनिफिशियल होता है, बहुत फ़ायदा देता है हमारे शरीर को। जब कभी भी हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो दो डॉक्टर भी हमें मुनक्का खाने की सलाह देते हैं। मैं अपने लिए मुनक्का बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, जिससे मेरी तरह अगर मेरे शरीर में भी खून की कमी है, मेरी तरह और भी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो मैं इसका पूरा प्रोसीजर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको बनाते हैं, किस तरह से स्टोर करते हैं। तो अगर आपको भी कोई भी दिक्कत है, खून की कमी है, कमज़ोरी है, सिर दर्द रहता है, तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप भी इसको बना के रख लीजिए और 15 से 20 दिन तक आराम से खाइए। आपको दिन में 1 या 2
अगर हम किसी भी चीज़ को सीमित मात्रा में खाते हैं, वो फ़ायदा हमें तभी पहुँचाते हैं। अगर हम असीमित मात्रा में खाएँगे, तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी आप ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। इसे अब मैं यहाँ पे इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसे आपको जब तक ये ठंडा नहीं होता है, तब तक इसको ऐसे ही छोड़ देना प्लेट में ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, तो चलते हैं इसको ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने में करीब 10 मिनट का समय लगेगा, इसको पूरी तरह से ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक चुका है, आपको भी इसी तरह से सेकना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैंने कितनी अच्छी तरह से सेका है, आपको भी इसी अच्छी तरह से सेकना है, इतनी ही अच्छी तरह से इसको पकाना है, तभी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं ना कितनी अच्छी तरह से सिका हुआ है। बस आपको भी ऐसी इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सीखना है। ये आपको इतना फ़ायदा पहुँचाएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होएगी इससे। तब डालते हैं इसमें मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है काला नमक। काले नमक को इस पे अच्छी तरह से छिड़क दीजिएगा सभी तरफ से। काला नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 1 से 2 पिंच लिया है मैंने चाट मसाला। आप इसकी जगह पे काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। सभी मुनक्के में मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। वैसे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसे हम बच्चों को भी देंगे, तो इससे क्या है मसाला डालने से थोड़ा इसका फ्लेवर आ जाएगा और बच्चे इसको आराम से खा पाएँगे। वैसे तो ये मीठे होते हैं, लेकिन आप इसको मसाला डाल दें, थोड़ा-सा चटपटा-सा भी फ्लेवर आ जाएगा, तो बच्चे इसको एन्जॉय भी करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।